लघु उद्योग भारती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपाध्यक्ष के खिलाफ हल्ला बोल अनुपम गुप्ता ने एसडीए वीसी से मांगा इस्तीफा। सहारनपुर विकास प्राधिकरण और लघु उद्योग भारती के बीच चल रहा विवाद अब और गहरा गया है। लघु उद्योग भारती के मेरठ संभाग के महासचिव अनुपम गुप्ता ने मंगलवार दोपहर 3 बजे आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीए पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्राधिकरण के उपाध्यक्ष वीसी से इस्तीफे की मांग कर दी। उन्होंने आरोप लगाया है कि उद्यमियों के खिलाफ प्राधिकरण की कार्यप्रणाली उद्यमी विरोधी है और भय का माहौल बनाया जा रहा है। अनुपम गुप्ता ने कहा कि उद्यमी आदेश बिंदल की वर्ष 2009 से संचालित फैक्ट्री को गलत तथ्यों के आधार पर ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया, जिसको लेकर उन्होंने कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 साल में जितना सुंदर वातावरण उद्यमियों को दिया है, भयमुक्त वातावरण अपने प्रदेश में दिया है और सभी उद्यमी बहुत ही शांतिपूर्वक अपना व्यवसाय कर रहे हैं। मतलब पर कुछ अधिकारी जो हैं उनके इस कार्य में लगातार विघ्न डाल रहे हैं। उसी में से अपने सहारनपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने अपने उद्यमी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की। अभी कुछ समय पहले हमारे संरक्षक आदेश बिंदल जी के यहाँ सहारनपुर विकास प्राधिकरण के कुछ अधिकारी गए और उनकी एक लैंड जो सहारनपुर विकास प्राधिकरण की टाउन सिटी के बीच में आ रही है, उसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत सहारनपुर विकास प्राधिकरण के नाम करवाने के लिए दबाव बनाया। उनके द्वारा कहा गया कि यह ज़मीन हमारी पुश्तैनी नहीं है, जिस भी रेट में हमने ज़मीन ली है आप उस रेट में अगर हमें पैसे दे देंगे तो हम ज़मीन आपके नाम कर देंगे। हम भी चाहते हैं सहारनपुर का विकास हो। परंतु ये बात विकास प्राधिकरण को उनके हठधर्मिता के कारण सभी व्यक्ति जानते हैं सहारनपुर विकास प्राधिकरण का क्या इस समय कार्य चल रहा है, नहीं मानी गई और वो अगले दिन ये कहकर चले गए कि हम आपसे बात करेंगे। अगले दिन प्रदीप गोयल जी के नेतृत्व में एक टीम उनके यहाँ फैक्ट्री में आई और उनसे कहा गया कि अपनी फैक्ट्री का नक्शा दें और सहारनपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आपसे नाराज़ हैं और आपने उनकी बात नहीं मानी। इसके लिए उन्होंने कहा है कि इनकी फैक्ट्री पर कार्रवाई की जाए और इनकी फैक्ट्री को सील करवाया जाए, ध्वस्तीकरण करवाया जाए। इस बात से हमारे आदेश बिंदल जी जो सीनियर सिटीजन भी हैं और लगातार डायबिटिक हैं और हार्ट के पेशेंट भी हैं, उनको टेंशन हुई। उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैंने पहले प्रदीप गोयल जी से बात करी। उनके द्वारा मुझसे कहा गया कि उनको वीसी साहब ने निर्देशित करके भेजा है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मेरे द्वारा वीसी साहब का नंबर लिया गया और मैंने उनसे बात की कि भाई साहब ये आप जो बदले की राजनीति कर रहे हैं ये भी सरासर गलत है। उद्यमी बड़ी मुश्किल से अपने कार्य कर रहा है और उस उद्यमी को परेशान नहीं किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भयमुक्त वातावरण उद्यमियों को दिया है, आप उसको स्वयं ही भयभीत कर रहे हैं। ये बात वीसी साहब को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि कार्रवाई तो होकर रहेगी, आप इसमें बीच में ना आएँ और आप जनप्रतिनिधि आप ऐसे बात ना करें। तो मेरे द्वारा कहा गया मैं स्वयंसेवक हूँ, मैं कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ। उसके बाद मेरे और अधिकारियों से मेरी बात की। मैंने कहा जी वो नोटिस देने के लिए डरा कर गए हैं, चेतावनी दे के गए हैं, कृपया उसको देख लीजिए और बैठकर हम भी चाहते हैं विकास हो, इनको बुला लिया जाए और एक बीच का रास्ता निकाल कर ज़मीन अपने नाम एसडी करवा सकता है, या अगर बात नहीं बनती है तो आप इसको एक्वायर कर सकते हैं, सरकार में इसका प्रावधान भी है। उसके बाद बात चलती रही और इसी बीच हम लोग किसी अपने निजी कार्य में व्यस्त हो गए। 18 तारीख का नोटिस 26 तारीख दिन शुक्रवार जिस दिन फैक्ट्री बंद होती हैं वहाँ भेजा गया। उनके फैक्ट्री के पियून के द्वारा वो रिसीव किया गया। 27 तारीख शनिवार की उसमें डेट दी गई। 28 तारीख का इतवार था। पूरा सुनियोजित तरीके से ये कार्य किया गया। उद्यमी को डराकर धमकाकर उसकी ज़मीन कब्जाने का प्रयास सहारनपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा किया गया और उसमें नोटिस में ये लिखा गया कि यह निर्माण 15 दिन पुराना है। हमने चैलेंज किया वीसी साहब और जो सचिव साहब हैं इसको या तो प्रमाणित करें कि ये निर्माण 15 दिन पुराना है, नहीं तो वीसी साहब इस्तीफा दें और सचिव साहब को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। हम इसकी शिकायत लोकायुक्त में करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से करेंगे। आज शाम हम माननीय मंडलायुक्त महोदय को भी ये अपना ज्ञापन देने जा रहे हैं जो हमने मुख्यमंत्री जी के नाम लिखा है। हमारी लगातार यही मांग है, इस तरह से अधिकारी, उच्च अधिकारी अगर उद्यमी को डराएंगे, धमकाएंगे, प्रेशर बनाएंगे, वो भी इस सरकार में जो उद्यमी लगातार उद्यमी हित की बात कर रही है। हम सब लोग जानते हैं 10 साल पहले कैसा वातावरण था। माननीय योगी जी और मोदी जी के आने के बाद उद्योगों को कितना प्रोत्साहन मिला है, लेकिन ऐसे अधिकारी जो अपनी अकड़ में हैं और जो चाहते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो ध्यान रखें, वो सरकार के अधिकारी हैं और जनता के सेवक हैं। दिल्ली रोड स्थित एचपी पेट्रोल पंप पर कार्य करने वाले कर्मचारी के ऊपर कार सवार लोगों ने किया हमला, वीडियो वायरल। गुरुवार दोपहर 3 बजे से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है,
जो कि थाना सदर बाजार क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित एचपी पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार एक बाइक सवार युवक के साथ पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी की तेल डालने को लेकर नोकझोंक हो गई थी, जिसके चलते बाइक सवार युवक ने मौके पर ही किसी को फोन लगाया और तुरंत ही एक गाड़ी में 5-6 लोग आए। पेट्रोल पंप पर कार्य करने वाले कर्मचारी के साथ मारपीट शुरू कर दी गई। पूरा वीडियो पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसको लेकर पीड़ित ने थाने पहुंचकर उक्त मामले में कार्रवाई की मांग की है।